हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की सेकंड बुक सप्लीमेंट्री बुक्स है उसका लास्ट लेसन करवाने जा रहे हैं। आज हमारे इंग्लिश के 12th क्लास के सभी चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, सिर्फ आज लास्ट बाकी है जो आज करवा देंगे, जिसका नाम है, लेसन का नाम है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। बचपन की जो मेमोरी होती है उसके बारे में बताया, जो हमने काम किए, शहादत करी, हमने जो हमारे साथ हुआ है बचपन की बातें, उसे बोलते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो आपका चैनल है टॉप एग्जामर, लाइक और सब्सक्राइब करो और पूरा ऑल इंडिया फैला दो दोस्तों। ओके, आज समरी करवा के इस लेसन को कंप्लीटली वे में हम खत्म कर देंगे। 12th क्लास की कंप्लीट इंग्लिश, सिर्फ ग्रामर रह जाएगी। उस ग्रामर को हम नए साल पर उठाएंगे आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वे में। डिस्क्राइब द स्टोरी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। देखो यहाँ दोस्तों, बहुत बामा एंड जितकला दो लड़कियां हैं जो अपने अपने एरिया में रहती हैं। उनके साथ समाज ने जो भेदभाव किया है उसने अपनी अपनी स्टोरी में लिखी बातें हैं, उसको हम समझाएंगे कैसे उसने भेदभाव से लड़ाई करी और अपनी जीत हासिल करी और उस भेदभाव को कैसे खत्म किया समाज में होते हुए। आपने भी देखा है, इतिहास आपने पढ़ा है, तो इतिहास में बहुत से भेदभाव हुए हैं हमारे साथ। उन भेदभावों को कैसे खत्म करके, एक एजुकेशन के द्वारा उन भेदभावों को खत्म करके हम कैसे आगे निकले हैं, उसी तरह ये स्टोरी भी वहीं की है, अमेरिका की और दूसरी जगह की भी, जहां दो लड़की अपने अपने जगह पर, अपने प्लेसेस पर जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है उसको कैसे खत्म करती है। Let's listen to this. Both Bama and Chitkala were the victims of social discrimination. Social discrimination होता है जो समाज के द्वारा जो भेदभाव किया गया है, किस के साथ, बामा के साथ, चिटकाला के साथ, वो स्टोरी बताई गई है। Both of them protested in their own way. दोनों आपने कैसे कैसे अपनी जगह पर विरोध किया तो वो देखेंगे हम। बामा belonged to an oppressed community. oppressed community क्या होता है, वो दलित वर्ग की लड़की थी। कौन? बामा। One day she saw an elder of her community holding a packet of Vedas by its string. वो देखती है कि एक बुजुर्ग आदमी है, एक पैकेट को लेके डोरी के साथ बांधकर वो किसी उच्च जाति इंसान को दे रहा है एक बुजुर्ग इंसान। तो इस सीन को बामा देख रही है कि क्या हो रहा है। दिस पैकेट वॉज फॉर द लैंडलॉर्ड। वो पैकेट किसका था? वो जमींदार के लिए था, उच्च जाति का था, और जो बुजुर्ग था वो दलित वर्ग का था। वो क्या कर रहा था, एक पैकेट लेके डोरी के बांधकर और उस उच्च जाति जमींदार को दे रहा था। इस सारे दृश्य को बामा देख रही थी। बामा थॉट इट वाज ए फनी साइट। ये तो अच्छा मजेदार साइट है, ये क्या हो रहा है, दृश्य होता है कोई चीज हम देखते हैं जब, तो उसको देखने को बोलते दृश्य है। But Bama's brother explained to her that the landlord and his people belong to the upper caste. जो बामा का ब्रदर है वो बताता है कि ये जो चीजें हैं, जो लैंडलॉर्ड एंड हिज पीपल्स है बिलोंग, ये सभी उच्च जाति के, अपर कास्ट, उच्च जाति के लोग हैं। और द टच ऑफ वन फ्रॉम एन अप्रोच्ड क्लास कुड पोल्यूट देम। तो कहता है कि अगर इनके अंदर एक सोच बनी हुई है, ये बात है कि अगर कोई भी चीज को छू देंगे ये दलित वर्ग, तो क्या हो जाएगा, इसको वो खराब हो जाए, उसे गंदा माना जाएगा, दूषित माना जाएगा। तो इस बात को सुनकर बामा आश्चर्य हो जाती है, देखती क्या हो रहा है ऐसा। ठीक है, मतलब इतना भेदभाव, वो कहती इतना भेदभाव कैसे हो सकता है। इट फील्ड बामा विद एंगर एंड रिवोल्ट। इस बात से ही बामा क्या करती है, उनका विद्रोह करती है, ठीक है, और उनके विरुद्ध खड़ी हो जाती है कि मतलब ये चीजें क्या हो रही हैं, बिल्कुल गलत है। एक इंसान से कैसे भेदभाव कर सकता है, दैट्स अ रीजन। द एक्सपीरियंस ऑफ जितकाला साहब वे आल्सो ए सिमिलर वंस। तो ये थी बामा की कहानी। अब जितकाला की भी सेम यही स्टोरी है जो बताई जा रही है, बिल्कुल सिमिलर। हो क्या है देखो, सी बिलोंग टू ए ट्राइब ऑफ नेटिव अमेरिकन। वो अमेरिका में एक आदिवासी कबीले की लड़की थी जितकाला। ओके, द व्हाइट स्किन सेटलर्स फ्रॉम यूरोप लुक्ड डाउन अपॉन द लोकल ट्राइब्स। जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे वहां सेटल होते हैं, वहां अमेरिका में उस लोकल ट्राइब में, आदिवासी में, तो उनके साथ क्या मतलब अत्याचार होता है वो बताया गया है। दे ट्रीटेड देम लाइक एनिमल्स। उनको ट्रीट किया जाता था जानवरों की तरह, उनको ट्रीट किया जाता था। वो क्या था देखो, जितकाला सा डिड नॉट वांट हर हेयर टू बी सिंगल। उनको कहा जाता था कि आप अपने बड़े बाल नहीं रख सकती, आपको अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। लेकिन बड़े बालों को कटवाने का मतलब क्या था कि कायरता। उसे पता था कि जो भी बाल कटवा लेगा उसे कायर माना जाता था, क्वाडेस
माना जाता था। ठीक है, तो कारण क्या था? इसी कारण वो अपने बाल नहीं कटवाना चाहती थी और इसीलिए वो विरोध करती है। Among her tribe, single hair was considered to be a sign of cowardice। तो बाल कटवाने का मतलब क्या था? अपने आप को कायर दिखाना, और इस चीज को जानती थी, इसीलिए वो बाल नहीं कटवाती है। She struggled with all her might when she was tied in a chair। उसे पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी उसे कुर्सी पे बांध दिया जाता है और कुर्सी बांध के उसके बाल काट दिए जाते हैं, जिससे क्या इस चीज का विद्रोह करती है वो, और उस विद्रोह का बहुत लंबे समय तक विद्रोह चलता है वो, और लास्ट में उनकी जीत भी होती है। तो ये कहानी इन्होंने अपनी अपनी जगह पर अपने विरोध किया, अपने अपने जो आसपास जो चीजें थी उनका विरोध किया, तो उन विरोध से वो आगे निकली और उनका नाम हुआ। इसीलिए इन दोनों लड़कियों की स्टोरी ली गई है, जो एक सिमिलर है, विरोध का तरीका एक है, लेकिन जो अत्याचार समाज के विरुद्ध हुआ है उसको खत्म करने का इन्होंने जो सोचा था, और इसीलिए आज ये आप इस लेसन के थ्रू पढ़ रहे हो कि भेदभाव कभी भी हमें सहन करना नहीं चाहिए। ये स्टोरी पूरी थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, इन्होंने अपनी अपनी जगह पर अपनी जगह पर अपनी सही पोस्ट होते हुए इन्होंने सही विद्रोह किया और इस विद्रोह में सफल भी हुए, और अपना जो उनका खुद का जो नियम है उसको फॉलो भी किया। तो ये आपका चैनल है टॉप एग्जामर, लाइक सब्सक्राइब वीडियो फैला दो हमें सभी दोस्तों। थैंक्स।